आज हम बनाएंगे दो मज़ेदार से स्नैक। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बना रहे हैं कचौरी, बिल्कुल न्यू स्टाइल के ट्रिक के साथ। मैं आपको बताऊंगी कि सिंपल सा तरीका है, बहुत ही आसान से ट्रिक है, बिगनर्स भी इसको आराम से बना सकते हैं। तो लच्छा कचौरी किस तरीके से बनाएंगे, और इसके अलावा हम घर की बनी हुई डो यानी कि आटा जो हमने रोटियों का गूंदा हुआ होता है उससे हम स्नैक यानी कैसे बना सकते हैं समोसे या कचौरी। तो ये दोनों रेसिपी आपके शेयर करने वाली हूँ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। तो शुरू कर लेते हैं आज की इस मज़ेदार सी रेसिपी को। सबसे पहले हम यहाँ पर बनाएंगे मज़ेदार सा आलू का समोसा। तो यहाँ पर हमें आलू चाहिए। आलू यहाँ पर हमने बॉईल किए हुए ले लिए हैं और इसको हमने मैश कर लेना है। तकरीबन हाफ़ kg आलू है हमारे पास। इसके अंदर हम डाल देंगे प्याज एक चॉप किया हुआ, हरी मिर्चें हैं 2 और थोड़ा सा है हरा धनिया। इन सबको हमने इसके अंदर मिक्स कर देना है। और इसके अलावा मसाले डाल देंगे। हाफ़ टी स्पून डाल देंगे हल्दी का पाउडर, हाफ़ टी स्पून हम चिली फ्लेक्स इसके अंदर ऐड कर देंगे, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर ऐड कर देंगे, हाफ़ टी स्पून नमक ऐड कर देंगे। और इसके अलावा हम यहाँ पर अजवाइन डाल देंगे, बहुत ही अच्छा सा टेस्ट देती है अजवाइन। और यहाँ पर लेमन जूस मैंने ऐड किया है 1 चम्मच। और इसके अलावा इसके अंदर अब हमने कुछ नहीं ऐड करना है और इसको मिक्स कर लेना है। और हाथों से हाथ इसकी मिक्सिंग होगी तो अच्छे से हो जाएगी। तो ये हमारी जो समोसे की स्टफिंग रेडी है। अब बारी आती है, यहाँ पर हम डालते हैं एक बोल लेते हैं और उसमें 3 टेबल स्पून हम लेते हैं कॉर्नफ्लोर के और 6 टेबल स्पून हम लेंगे कुकिंग ऑयल के। ऑयल ले लें या फिर घी ले लें। तो यहाँ पर देखिए इसको मिक्स करके इस तरीके का इसका लिक्विड तैयार करेंगे। ये है हमारे पास रोटियों वाला आटा, सॉफ्ट होता है। देखें इसी के ही हम समोसे बनाएंगे। इसको मैंने निकाल देना है। 6 पेड़े में इसके बना लूँगी छोटे छोटे से, यहाँ पर ये देख सकते हैं आप। अब इनको हमने रोल कर लेना है। नीचे डस्ट डाल देंगे काउंटर पर और उसको हमने रोल करते जाना है। तो इन सभी की हमने इस तरीके से एक चपाती सी बना के रखते जाना है। तो सभी की पहले हम चपाती बना लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट उसका क्या प्रोसेस होगा वो आप मेरे साथ रहिएगा तो मैं आपको बताती जाऊंगी। लेकिन बहुत ही मज़ेदार से इसके भी समोसे बन के तैयार होंगे। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने चपाती बनाकर इसके ऊपर भी ऑयल डाल दिया है और ऊपर से डस्ट डाल दिया ताकि चिपके नहीं आपस में। तो यहाँ पर सारी चपाती मैंने रेडी कर दी हैं। अब जो हमने कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर तैयार किया था वो इसके ऊपर लगाएंगे और सारे को इसके ऊपर से हमने स्प्रेड कर देना है ब्रश की मदद से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से मैं कर रही हूँ। अब इसके ऊपर दोबारा से डस्ट करेंगे। अब वही चपाती उठाएंगे और इसके ऊपर रख देंगे, वही प्रोसेस रिपीट करेंगे। तो यहाँ पर ये देखें फाइनली ऊपर से मैंने लास्ट में चपाती डाल के इसके ऊपर फिर मैंने एक बार यही मिक्सचर लगाया है सारा। तो अब इसके ऊपर डस्ट किया। अब इसको हमने रोल कर देना है इस तरीके से करके। तो जी ये रोल भी हो गए हैं। अब हमने इसकी कटिंग कर देनी है। देखें इस तरीके से करके बहुत सारी ये कचौरियाँ इसकी बन जाएंगी, समोसे बन जाएंगे। तो यहाँ पर ये देखें कितना अच्छा सा लच्छा निकला है ना। अब चाहें तो आप इसकी कचौरी बना लें, चाहें तो आप इसके समोसे बना लें, ये आप पर डिपेंड करता है। तो मैं तो यहाँ पर समोसे बना रही हूँ, इसके मज़ेदार से लच्छेदार कचौरी समोसा आप इसको कह सकते हैं। इसको रोल कर लेना है। अब इसके ऊपर हमने क्या करना है, इसको हमने पहले काट लेना है क्योंकि हम यहाँ पर ट्रायंगल शेप वाला समोसा तैयार करेंगे। तो इसलिए मैंने इसको काट लिया है ताकि जो इसकी साइड जो हैं वो प्रेस हो चुकी हैं वो भी खुल जाएं कटिंग करने से। अब इसको टैप करेंगे पानी का और इसको हमने दोनों कोनों को मिला देना है। इस तरीके से प्रेस करेंगे तो लीजिए समोसा हमारा रेडी हो गया है। अब इसको हमने दूसरी शेप कैसे देनी है वो भी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर राउंड शेप किस तरीके से देनी है, बेल लेनी है, रोटी को प्रेस कर देना है और इसको हमने हाफ मून की शेप दे देनी है। ठीक है, ऐसे कैसे कर सकते हैं। यहाँ देखें एक ही आप चीज़ से बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो ये जी समोसा तैयार है। ऑयल में हमने डाल देना है इसको, मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसको हमने फ्राई कर लेना है और काफ़ी अच्छे से क्रंची से बनकर निकलेंगे, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आपको बिल्कुल भी अलग डो बनाने की इसके लिए ज़रूरत नहीं है। तो आप अपने जो घर में आटा गूंदा हुआ होता है उसकी भी आप ये समोसे और कचौरियाँ वगैरह बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखें इस तरीके से बना के निकाल देना। आपको इसकी लेयर नज़र आ रही हैं, आपको उसका क्रंच नज़र आ रहा है, ये कितना खस्ता बने और इसकी लेयर देखें बहुत ही टेस्टी बने हैं। तो यहाँ पर देखें दूसरी शेप की भी निकाल दी हैं, आपको अलग नज़र आ रही है। तो लीजिए मज़ेदार से हमारे ये खस्ता से आलू के समोसे तो बन के तैयार हो गए हैं। तो अब इसको भी आप देख सकते हैं अंदर से ही कितने टेस्टी लग रहे हैं। तो खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होंगे। अब इसको केचप या चटनियों के साथ, किसी भी चटनी के साथ आप इंजॉय कर सकते हैं।
तो बहुत ही मज़ेदार लगेंगे। तो अब अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ आ जाते हैं, वो भी बड़ी ही टेस्टी बनेगी। तो यहाँ पर अब हम बनाएंगे मज़ेदार सी, खस्ता सी, लच्छेदार सी कचौरी। किस तरीके से बनाएंगे ये भी हम बना रहे हैं। कीमा कचौरी चिकन में ये बनाने वाले हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है, बहुत ही आसान से ट्रिक मैं इसके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर हम आटा ले लेते हैं। सबसे पहले लेंगे मैदा 1 कप और इसके अंदर डाल देंगे थोड़ा सा अजवाइन, हाफ़ टी स्पून नमक, 3 टेबल स्पून डाल देंगे इसके अंदर मेल्ट किया हुआ घी। अब इसको भी मिक्स करेंगे और पानी डालकर इसकी भी एक टाइट सी डो तैयार कर लेंगे। तो ये मिक्स हो चुका है सारा ही घी इसके अंदर। अब आधा कप पानी डालकर इसकी हमने डो तैयार कर लेनी है। देखिए डो रेडी हो गई है। इसको कवर करके इसको भी 10 मिनट का स्टे हम दे देंगे। अब इसकी भी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमें यहाँ पर ले लेना है कीमा मेरे पास है यहाँ पर तकरीबन 200 ग्राम है चिकन का। और यहाँ पर एक पैन लेते हैं, 2 टेबल स्पून इसके अंदर ऑयल डालते हैं और इसके बाद इसके अंदर हम डाल देंगे जो चिकन का कीमा हमने बना रखा है वो इसके अंदर डालकर इसको हमने पहले सौटे करना है। तकरीबन इसका पानी जो खुश्क हो जाएगा, कलर इसका चेंज होने लगेगा ना, तो जब हमने इसके अंदर मसाले ऐड करने कवर कर देते हैं। 5 मिनट के लिए मैंने इसको कवर कर दिया था ताकि जो ये पानी जो अपना काफ़ी सारा रिलीज़ कर दे और अच्छे से ये कुक भी हो जाए। तो चिकन में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा कुक होने में। तो पानी देखिए यहाँ पर खुश्क भी हो चुका है। अब हमने मसाले डालकर इसको भून लेना है। धनिया पाउडर डाल देंगे इसके अंदर हल्दी का पाउडर, चिली फ्लेक्स डाल देंगे, नमक ऐड कर देंगे और यहाँ पर हम डाल देंगे गरम मसाला। ये सारी क्वांटिटी मैंने स्क्रीन पे मेंशन कर दी है। अब लहसुन अदरक का पेस्ट भी इसके अंदर डालकर इसको मिक्स कर देना है और भून लेना है तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा, भुन जाएगा, तब एंड में इसके अंदर हम डालना है चॉप की हुई हरी मिर्चें, चॉप की हुई प्याज 2 है मेरे पास। यहाँ पर प्याज जो है कचौरी में थोड़ी ज़्यादा डलती है। अब इसको इसके साथ भी मज़ीद 1 मिनट तक कुक करना है और उसके बाद इसके अंदर हरा धनिया ढेर सारा डालकर और इसको हमने निकाल कर ठंडा कर लेना है। तो जी स्टफिंग तो हमारी रेडी हो गई है कचौरी की। अब इसकी डो को देख लेते हैं। डो हमारी जो अच्छे से सेट हो चुकी है। यहाँ पर देखिए कितना मज़ेदार सा स्ट्रेच इसके अंदर आ चुका है। कॉन्टोर पर निकालते हैं, इसको हमने सेट कर लेना है और अब इसके भी हमें छोटे छोटे साइज़ के पेड़े तैयार कर लेने हैं जितनी कि हम कचौरी बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर हम इसके इस तरीके से करके इक्वल साइज़ के पेड़े बना लेते हैं। एक पेड़े के अंदर हमारी 2 कचौरियाँ बनकर आराम से रेडी हो जाएंगी। अब इसको रोल कर लेते हैं हम। तो बहुत ही अच्छी सी मज़ेदार सी खस्ता सी कचौरियाँ बनेंगी और बहुत ज़्यादा आसान से ट्रिक के साथ मैं आज आपको बता रही हूँ। क्योंकि कचौरी बनाना, उसके स्टफिंग को ठहराना तो ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो यहाँ जो मैं आपको ट्रिक बताऊँगी बहुत ही ईजी होता है इसे बनाना। तो यहाँ पर देखिए रोटी को मैंने बेल कर इसके ऊपर मैंने ऑयल लगा दिया है। ऊपर से मैंने कर दिया है डस्ट मैदे की। इसको हमने इस तरीके से फोल्ड करना है। ऊपर फिर एक बार से ऑयल अप्लाई करेंगे, फिर दोबारा से डस्ट डाल देंगे और इसको इस तरीके से बराबर करके फोल्ड कर देंगे। प्रेस करेंगे, खींचेंगे इसको। अब इसके ऊपर भी हमने ऑयल अप्लाई करना है, मैदे की डस्ट कर देंगे एक बार फिर से। इससे क्या होगा ताकि जो लेयर होगी वो खुली रहे, चिपके नहीं है। देखिए इस तरीके से रोल करेंगे। अब इसको हमें क्या करना है, बीच में से 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। यहाँ देखें लच्छे आपको दिख रहे हैं, बिल्कुल अलग अलग है। अब इसकी जो कचौरी बनेगी ना वो भी बहुत ही टेस्टी और अलग अलग बनेगी। खस्ता सी तो सारे ही पेड़े हमें इस तरीके से बना लेने हैं और फिर उसके बाद हम कचौरी बनाएंगे। यहाँ पर ये देखें रेडी कर लिए हैं मैंने सारे पेड़ों को। तो यहाँ पर 1 कप मैदे से काफ़ी सारी कचौरियाँ बन जाएंगी। और अब बारी आती है इसके अंदर हमने स्टफिंग कैसे करना है। इसको हमने पहले रख देना है 5 से 7 मिनट के लिए कवर करके। अब यहाँ पर एक एक पेड़ा उठाएंगे, इसको हमने रोल करना है हल्का सा। अब एक कटोरी ले लेते हैं। अब इसके अंदर इसको रखेंगे, बीच में इसकी स्टफिंग करेंगे। इस तरह से क्या होगा क्योंकि इसकी स्टफिंग जो करना होगी, ठहरना होगी, ये देखिए इस तरीके से करते जाएंगे, उठाते जाएंगे। ऐसे ही कचौरी हमारी फटेगी भी नहीं नीचे से और खुलेगी भी नहीं। आराम से इसकी स्टफिंग हो जाएगी, आराम से इसकी फोल्डिंग हो जाएगी। यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमने इसको रोल कर देना है और ये हमारी कचौरी जो है बन के रेडी हो गई है। आपको इसके अंदर से नज़र आ रही लेयरिंग तो, लेकिन जब ये फ्राई होंगी ना तो ज़्यादा नज़र आएगी। नेक्स्ट भी इस तरीके से करते हैं।
तो ये मज़ेदार सी हमारी कचौरी की सारी फोल्डिंग हो चुकी है। अब इनको भी हमें फ्राई करना है। तो ये देखिए बिल्कुल रेडी है। फ्राइंग भी इसको हमने कैसे करना है, बहुत ही टेम्परेचर का ख्याल रखना होगा। यहाँ पर देखिए कितनी खूबसूरत सी हमारी कचौरियाँ बन गई हैं। ऑयल का टेम्परेचर जो है हमारा मीडियम टू लो पर है। जैसे जैसे ये फ्राई होती जाएंगी, ये इसका टेम्परेचर हम बाद में जब ये फ्राई हो जाएंगी ना आधी, उसके बाद हम इसका टेम्परेचर जो है हाई पे ले जाएंगे। तो यहाँ पर ये देखिए नीचे से फ्राई हो चुकी है। यहाँ पर मैंने टेम्परेचर जो कर दिया है हाई, और अच्छे से फिर इसको हमने दोनों साइड से कुक कर दिया है। और जब ये खस्ता सी होने लगी हैं तो इनको हमने निकाल देना है। तो कचौरी और समोसे का टेम्परेचर मैं आपको अपनी बार बार वीडियो में बता चुकी हूँ। जब भी मैंने समोसे कचौरी बनाई हैं कि टेम्परेचर का ख़ास ख्याल रखा करें, तो ही हमारे समोसे और कचौरी जो हैं बहुत ही अच्छे से बन के तैयार होंगे। तो यहाँ पर ये देखें कितनी अच्छी सी खस्ता सी ये कचौरी बनी है। तो आप इसको एंजॉय करें, बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज ये दोनों रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी। तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।